नारद संचार के दर्शकों का स्वागत है। इस समय मैं प्रगति मैदान में 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार मंडप में पहुंचा हूं और हमारे सामने बिहार उद्योग विभाग से श्री मुकेश जी हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि बिहार का उद्योग विभाग नए उद्यमियों के लिए, जैसे स्टार्टअप हैं और जो दूसरे छोटे उद्यमी हैं, उनके लिए भविष्य में क्या नई नीतियां कुछ बना रहा है। मुकेश जी। हाँ, देखिए, उसके लिए हमारे पास एक उद्यमी बिहार करके एक आता है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जी, जिसके अंतर्गत हम लोग 10 लाख उनको मतलब लोन देते हैं, जिसमें 5 लाख फ्री इंटरेस्ट होता है, मतलब सब्सिडी होता है। वो 5 लाख हम लोग रिटर्न नहीं लेते हैं। ओके। तो इस तरह के हम लोग डिफरेंट सेक्टर में हम लोग देते हैं। हर साल इसका फॉर्म ओपन होता है और हम लोग लॉटरी सिस्टम से इसको सेलेक्ट करके बिहार में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा हम लोग जैसे एक स्टार्टअप ऐप है, स्टार्टअप प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम लोग 10 लाख का सीड फंड करते हैं, जिसमें कि उसको 10 साल बाद चुकाना रहता है। उसमें हम लोग सिर्फ आइडिया लेवल पे ही उसको सेलेक्ट करते हैं और जिनका आइडिया अच्छा हो, इनोवेटिव हो, तो उसको हम लोग आगे हैंड होल्ड करते हैं। फिर उसको हम लोग आगे मतलब 45 दिन के अंदर, ये सभी कुछ सिंगल विंडो एप्लीकेशन पे है, जिसमें कि 45 दिन के अंदर आप अगर आज अप्लाई किए तो 45 दिन के अंदर आपको फंड डिसबर्स हो जाना है। मतलब जो भी छोटे उद्यमी हैं, नया कारोबार चला रहे हैं या अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, उनको आप 10 लाख रुपए तक का लोन देते हैं, जिसमें 5 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पर होता है। उसे वापस मिल जाता है। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ओके। तो इस पर कोई ब्याज वगैरह कुछ होता है क्या? नहीं, 5 लाख फिर उसके बाद किस्तों में लौटाए हैं। वो किस्तें वगैरह सब डिसाइड करते हैं बाद में। हाँ। तो ये छोटे उद्यमियों के लिए है, जो छोटा मोटा, मतलब क्या इसकी लिमिट है कि कितने तक का कारोबार करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। बस आपको छोटा छोटा, जैसे कि आपको कुछ करना है, हमारे पास सेक्टर डिसाइड है जी। इसी सेक्टर में काम करना है। जैसे कि हमारे पास कोई करता है चप्पल उद्योग में, कोई मसाला उद्योग में, कोई आटा उद्योग में, जिस सेक्टर में काम करना चाहता है उस सेक्टर को चुन के वो अप्लाई करते हैं और फिर उसको हम लोग 10 लाख का मतलब उनको मतलब लोन देते हैं। उनका प्रस्ताव अगर मंजूर हो जाता है तो उसको फिर लोन मिल जाता है। उसके अलावा है कि जिनके पास आइडिया है और उनको चाहते हैं कि कुछ नया आइडिया है, मतलब उनको चाहते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग स्टार्टअप के तहत 10 लाख का सीड फंड देते हैं। ओके। तो मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। छोटे उद्यमियों के लिए खासकर उनको जो है बड़ी एक समर्थन सरकार की तरफ से मिल सकता है। और इसके साथ ही मैं थोड़ा आपको इस बिहार मंडप में थोड़ा हाँ जी दर्शकों को अपने दिखाते हैं। ये स्टार्टअप बिहार है और ये बिहार मंडप में हमने यहाँ से प्रवेश किया था। बिहार पवेलियन है। बिहार और केरल को इस बार 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में पार्टनर कंट्री बनाया गया है। तो बिहार के पवेलियन में हम आपको और यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट दिखाते हैं। ये बिहार बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 होने जा रहा है 13-14 दिसंबर। ये लघु उद्योग MSME बिहार। मैं अभी बिहार मंडप में पहुंचा हूं और बिहार और केरल को इस बार जो 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है उसमें पार्टनर भागीदार राज्य बनाया गया है। और इस समय मैं हूं यहाँ पर महेश मखाना दरभंगा। और जैसा कि ये केंद्र सरकार की योजना है कि एक जिले से एक उत्पाद को प्राथमिकता दी जा रही है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसी में ये दरभंगा जिले में, जैसा यहाँ पर जो बैठे हैं सज्जन, उनका कहना है कि दरभंगा से मखाना को जो है एक जिला एक उत्पाद के तहत चुना गया है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम महेश मुखिया हुआ। हाँ। मेरा घर कपछाही और मकना वेदा पंचायत से हूँ। बहादुरपुर है और जिला दरभंगा है। जी। और हम लोगों को सर दरभंगा को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट में चुना गया और PM अवार्ड भी हम लोगों को मिला है। जी। दरभंगा को PM अवार्ड भी मिला है। और यही मेरा हम मखाना है, जो कि रो मखाना है। मेरा एक मखाना का रोस्टेड मखाना है, प्लेन मखाना है, जैसे मखाना का शिशु आहार है, मखाना बीटा है, मखाना खीर है, मखाना आटा हम लोग बनाते हैं। जी। इसके साथ साथ माने बड़े पैमाना में भारत में हर मार्केट में हम लोग मखाना भेज रहे हैं। अच्छा।
जैसे कि पूना भेज रहे हैं, अहमदाबाद जा रहा है, जयपुर जा रहा है, यहाँ से 3 जगह से मेरा माल एक्सपोर्ट भी होता है। वैसे जय कानपुर हो गया, बनारस हो गया। एक जिला एक उत्पाद के तहत इसको सेलेक्ट, दरभंगा जिले के लिए मखाना को सेलेक्ट करने के बाद क्या फायदा मिला आपको? जैसे सबसे पहले तो पीएम अवार्ड भी दरभंगा को मिला सर। उसके बाद मखाना पर जैसे हम लोग किसान खेती कर रहे हैं, उसमें भी सरकार के माध्यम से 1 हेक्टेयर मखाना खेती अगर हम कर रहे हैं, उसमें 72,000 रुपया सरकार अनुदान दे रहा है किसान के लिए। जो उद्यमी, जो मान ली करें जैसे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है जी जी। या पीएमईजीपी है, जो उद्यमी पर काम कर रहे हैं उनका भी सरकार फैसिलिटी दे रहे हैं। उसके बाद किसान का दे ही रहा है, उद्यमी को भी दे रहा है। और मार्केटिंग करने के लिए अभी तो हर जगह स्टॉल लगाया जाता है। अभी हम लोग प्रगति मैदान में आए हुए हैं, वही इसीलिए कि हमारा यहाँ उत्पादन अगर हो रहा है, इसको मार्केटिंग के लिए व्यापारियों से कॉन्टेक्ट करावे, इन लोगों को मुलाकात करवावे, इन लोग अपना आपस में बात करें और अच्छा मार्केट। आप यहाँ के कब से, कितने समय से यहाँ? अगला साल भी हम आए हुए थे, इस साल भी आए हैं। अगला साल आए, बहुत सा पार्टी से बात हुआ, उनको हर पर मंथ हम माल भेज रहे हैं। एग्जीबिशन प्रदर्शनी में आने से आपको कुछ फायदा मिलता है? बहुत फायदा मिला है। वही मान लीजिए अभी यहाँ पर जो अगले साल जो आए तो लगभग 10-15 ऐसे पार्टी हमको मिला, उनको पर मंथ माल भेज रहे हैं। अभी भी इस बार अभी आए हैं, 2 दिन हो चुका है, कुछ पार्टी से बात हो रहा है, सब मेरा कार्ड ले रहा है, उनका नंबर हम ले रहे हैं, फिर दोनों आदमी के आपस में बात होगा, जी जी, बात किया जाएगा। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो प्रदर्शनी और व्यापार मेले लगते हैं, उनका यही मूल मंत्र है कि व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, व्यापार का प्रचार कैसे हो, व्यापार को और लोग कैसे जाने कि हम क्या उत्पाद बनाते हैं, उसकी क्या खूबी है, उस उत्पाद को देश दुनिया के लोग जाने। यही व्यापार मेले का उद्देश्य है। और क्या नाम बताया? महेश मुखिया जी के कहने से इस बात को इसकी पुष्टि भी होती है कि यहाँ पर देश विदेश के, देश के विभिन्न हिस्सों से जो है यहाँ पर उद्यमी आते हैं और उनसे उनके उत्पाद के बारे में जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो अभी हम पहुँचे हैं मधुबनी पेंटिंग, कैनवास, साड़ी, दुपट्टा, वॉल हैंगिंग, फ्रेम पेंटिंग। ये बहुत प्रसिद्ध बिहार की मधुबनी पेंटिंग होती है। और यहाँ पर हम बात करते हैं जो स्टॉल में बैठे हैं। आपका नाम क्या हुआ? हाँ जी, इंद्रकांत झा। इंद्रकांत। तो इंद्रकांत जी, थोड़ा बताइए ये पेंटिंग कैसे बनता है? ये पेंटिंग हैंडमेड पेपर पर ज्यादातर शुरू हुआ है जी। पहले वॉल वगैरह में भी बनता था, दीवार में, मिट्टी के दीवार में। अब जो है पेपर, वॉल वगैरह, कपड़ा वगैरह सब चीज पर बनता है। अच्छा, ये मतलब घरों में सजावट के काम आता है? हाँ। घरों में बड़े हॉल हो गए, जो भी आपका बैठक है, वहाँ पर सजावट के काम आता है। कितने समय से आप ये काम में कर रहे हैं? हम हमको तो 40-45 साल हो गया। अच्छा, आपका अपना कारोबार है ये? हाँ। ये मतलब कौन बनाते हैं इसको? बनाते हैं, पूरा फैमिली बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है। अच्छा, वो सब बना के आपके थ्रू देते हैं और आप फिर इसको आगे मार्केटिंग सबसे बड़ी बात है कि मार्केटिंग, बेचना सबसे बड़ी बात है। मार्केटिंग हम करते हैं। हाँ, तो ये मार्केटिंग आप खुद करते हैं? जैसे यहाँ अभी व्यापार मेले में आए, और कहीं भी जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं? ऑल ओवर इंडिया में, बॉम्बे, विदेश में भी जाते हैं? विदेश नहीं गए हैं। अच्छा, मौका नहीं मिला है। जी जी। वो तो हम तो बिना लेटर के नहीं जाते हैं, गवर्नमेंट लेटर देती है तब जाते हैं। अच्छा, स्टेट अवार्डी भी है, अभी तक मौका नहीं मिला है। तो इसका दाम क्या पड़ता है इसका? दाम सर हमारे पास है ना, 100 रुपया से लेकर के हाँ, 60-70 हजार, 1.5 लाख 2 लाख तक का बनता है। 100 रुपए से लेके 1.5 लाख 2 लाख तक का बनता 1.5 लाख 1.5-2 लाख तक का। आपका एक्सपोर्ट भी होता है क्या ये? एक्सपोर्ट होता है, लेकिन मैं नहीं करता। आप नहीं करते हैं? एक्सपोर्ट कैसे होता है? कंपनी के थ्रू? तो आप कंपनी को सप्लाई नहीं करते हैं? जी हाँ, करते हैं। क्योंकि सरकार ने जो एक स्कीम, केंद्र सरकार की स्कीम है, एक जिला एक उत्पाद, तो किसी एक जिले में जो सबसे फेमस उत्पाद है उसको सरकार प्रमोट करती है, आगे बढ़ाती है। तो मधुबनी में आपकी मधुबनी पेंटिंग है, उसमें मधुबनी है। तो इसमें और भी कारीगर होंगे, और लोग भी बनाते होंगे? हाँ, बहुत है। अच्छा, तो मतलब इसमें आपका जो आजीविका है, जो आपका, वो सब ठीक से चलता है मतलब? हाँ, जब लेटर मिलता है तो हम लोग का काम चलता है। जी जी।
नहीं तो घर पर बैठ गया तो कभी कर्जा भी हो जाता है, कभी बराबर भी होता है साल में। तो आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं या आते रहते हैं? बिहार में तो हमको पहली बार मिला है, लेकिन आते रहते हैं और सब डिपार्टमेंट से मिलता है। तो अच्छा अच्छा, बिहार से पहली बार। ठीक। तो आप इसमें ये पेंटिंग के अलावा और क्या है? ये दुपट्टा वगैरह भी है, दुपट्टा है, साल में साड़ी भी होता है। अच्छा, साड़ी आपने यहाँ पे दिखाया नहीं है, साड़ी इधर अभी पैकिंग नहीं खुला है। खोला नहीं अभी। चलिए, तो ये था मधुबनी पेंटिंग, जहाँ पे मधुबनी पेंटिंग के हिसाब से साड़ी भी है, दुपट्टा भी है, दीवार पर लगाने वाली छोटी बड़ी हर तरह की पेंटिंग यहाँ पर है। और ये सब हाथ की कारीगरी होती है, पूरा हाथ का, कोई मशीनी काम इसमें नहीं। नहीं, बहुत आदमी पेन से बनाते हैं, निब से। जी जी बहुत आदमी बांस की कलम से भी बनाते हैं, जी जी। स्टिक से। चलिए जी, नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद। बिहार मंडप में हम खड़े हैं, भागलपुर सिल्क मिक्सचर फैब्रिक्स। तो भागलपुर जिले में सिल्क की साड़ियों को सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के तहत चुना है, और ये बिहार मंडप के स्टॉल में हम दिखा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें भागलपुर सिल्क की यहाँ पर तय की गई हैं, और हम यहाँ पर बात करते हैं भागलपुर के सिल्क साड़ी का कारोबार करने वाले। आपका नाम? मोहम्मद सिकंदर जी, मोहम्मद सिकंदर जी। तो सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के तहत जो है भागलपुर जिले में सिल्क को चुना है। तो आप ये बताइए कि जो एक जिला एक उत्पाद में सिल्क को सिलेक्ट किया है, तो उससे आपको क्या फायदा हो रहा है? क्या कारोबार में क्या फायदा हो रहा है आपको? कारोबार में एक चीज में फायदा होता है कि हाँ, स्टॉल लगाने के लिए हम लोग को मिला है। जी, यहाँ पार्टी सब मिलती है, कस्टमर बनता है, जी जी, हम लोग का उत्पाद बढ़ता है, हाँ हाँ, बिक्री बढ़ता है। बिक्री बढ़ता है। आप कब से यहाँ पे, मतलब कितनी बार आप आ चुके हैं? हमें इस बार पहली बार मौका मिला है। पहली बार मिला इस बार। मतलब सिल्क का कारोबार करने वाले तो कई कारोबारी होंगे, 1000 लोग हैं। 1000 लोग हैं, लेकिन आपको पहली बार मिला है। तो भागलपुर के सिल्क में क्या खासियत है? क्या उसमें तसर बनता है ना, मलबरी, मूंगा, हाँ हाँ, खासियत वही बनता है। जी जी। तो ये मतलब जो सिल्क जैसे पश्चिम बंगाल में भी होता है और आपके बिहार में भी होता है, तो उसमें कोई अंतर होता, फर्क होता? स्टेट का अलग अलग रहता है ना, अलग अलग पहचान, क्वालिटी अलग अलग होता है। अलग अलग। तो आपके यहाँ पे जो आप साड़ियाँ दिखा रहे हैं, क्या रेंज है इनकी? कितने से सब कितने? अलग अलग रेंज का, 3000, 4000, 8000, 10000, 15000। ओके। सब तरह का। तो आप जब यहाँ पर कारोबार करते हैं, ये पहले 5 दिन जो है सिर्फ बिजनेस के लिए रखे गए हैं, आज दूसरा दिन है, तो अभी 1-2 दिन में कुछ आपको कोई पार्टियां मिली हैं? किसी ने अभी तो नहीं, संपर्क किया है? अभी तो नहीं मिला, अभी देखते जा रहे हैं, देखिए आते हैं सब। ओके ओके। लेकिन एक जिला एक उत्पाद में भागलपुर की सिल्क की साड़ी को सरकार द्वारा चयन किए जाने से आपको प्रसन्नता है कि भाई इससे आपका कारोबार बढ़ेगा, हैं? दे और कहीं प्रदर्शनी में जाते हैं आप? सिल्क फैब करते हैं, NADC का। सिल्क फैब में। ओके। तो ये थे मोहम्मद सिकंदर जी, जो कि यहाँ पर सिल्क की साड़ी का इन्होंने स्टॉल लगाया है बिहार मंडप में। बिहार और केरल राज्य को इस बार 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में पार्टनर भागीदार राज्य का दर्जा दिया गया है, और इसलिए मैं इन मंडप में यहाँ सबसे पहले बिहार मंडप में मैं पहुँचा हूँ। तो इसके साथ ही हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। नमस्कार।